मोदी जी ने सिखों के लिए काम किया है। जहाँ लाल किले पे औरंगजेब जो कहता था मैं बादशाह हूँ, उसी लाल किले पे हमें मोदी जी गुरु तेग बहादुर साहब जी जो हमारे 9वें गुरु हैं, उसका गुरुपर्व मनाते हैं 400 साल का। करतारपुर कॉरिडोर खोल के दिया। सबसे ज़्यादा जो है छोटी उम्र के लोग बच्चे शहीद हुए थे हमारे सिख कौम में, किसी ने इतिहास में नहीं लाया। ये मोदी जी है जो इसको सामने प्रकट किए हैं और पूरे विश्व में, पूरे देश में किताबों में, NCERT किताबों में ला के उनको दिया है। आज जो और स्टेटों के बच्चे हैं स्कूलों के, वो पढ़ते हैं, उनको मालूम है कि खाली जो हम पढ़ते थे औरंगजेब शहीद वो हुआ, ये वो हुआ, शाहजहाँ हुआ, उनके बारे में तो मालूम था। कांग्रेस ने तो यही तो पढ़ाया हमें। तो काम में तो कोई कमी नहीं है। वो 400 पार मिलनी चाहिए, ऊपर ही जा सकती है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लोगों के मन में वो बस चुके हैं। क्या नाम भैया? मनमोहन सिंह। अब बताइएगा कि इस बार किसकी सरकार आ रही है? 400 पार आएगी जी, मोदी जी की सरकार। हाँ एकदम कन्फर्म है जी, कंफर्म है जी। वो 10, 20, 50 मिलके एक पार्टी बनाते, ये अकेला आदमी सारे काम कर रहा है। नमस्कार, मैं हर्ष अवस्थी, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। भारी संख्या में सिख समाज के लोग जो हैं आज बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी जो है समर्थन दिया मोदी सरकार को। चुनाव होने वाले हैं, लगातार जो है 2 फेज़ की वोटिंग हो चुकी है। क्या सिख समाज इस बार राय रखता है और किस ओर जाने वाला, आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या नाम है पाजी आप? सर अमृतपाल सिंह जी। अमृतपाल जी, बताइएगा आज बीजेपी हेडक्वार्टर में आप लोग पहुँचे इतनी भारी संख्या में, क्या मैसेज था यहाँ पर पहुँचने की? क्या सर आज जो है हमारे जो डायनेमिक लीडर हैं सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा जी, जो सिखों को लीड करते हैं, उनकी तरफ से एक कॉल थी और उन्होंने कुछ मेंबर समाज जो दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी के थे, उनको आज बीजेपी की ज्वाइनिंग दिलवाई गई है। उसके संदर्भ में उनके इलाके के जो लोग थे या उनके जो जानने वाले थे या सिखों के मन में जो हितैषी है, उसमें एक सरदार जसमेर सिंह जी नोनी है जो कि सेक्रेटरी हैं दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी की है और बहुत ही जाने माने जो हैं लोगों के प्रसिद्ध नेता हैं वो। तो उन्होंने ज्वाइनिंग किया। उनके लोग काफ़ी आए, 400-500 लोग वो लेके आए हैं। उनको लोग मानते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, तो लोग आए हैं उनको। वोटिंग जो है वो चल रही है इस बार, जो है सिख समाज जो यहाँ पर तस्वीरें दिख रही हैं, क्या ये वोटिंग में भी तब्दील होंगी? हाँ बिल्कुल होगी। ये वोटिंग में क्यों नहीं तब्दील होगी? जब मोदी जी ने सिखों के लिए काम किया है, जहाँ लाल किले पे औरंगजेब जो कहता था मैं बादशाह हूँ, उसी लाल किले पे हमें मोदी जी गुरु तेग बहादुर साहब जी जो हमारे 9वें गुरु हैं, उसका गुरुपर्व मनाते हैं 400 साल का। और हमें जो है हर चीज़ों का करते हैं। करतारपुर कॉरिडोर खोल के दिया है। आज आपको पाकिस्तान जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं है। आज करतारपुर साहब जो हमारे से बिछड़ गया था 1947 में, उसके आज सिख दर्शन कर रहे हैं। और ऐसी तमाम बातें हैं जिसका व्याख्यान करने लगे तो समय ज़्यादा है लफ्ज़ हम। पर कई लोग कहते हैं कि जो लोग सरदार जो है वो नाराज़ है मोदी जी से, ऐसा कुछ है? नहीं, हमें तो नहीं लगता ऐसे। किसी की अपनी कोई व्यक्तिगत उसमें दिक्कत हुई हो तो हम उसके बारे में नहीं कह सकते, पर जहाँ समाज की बात करेंगे तो सिख समाज तो उनके साथ खड़ा है। सिख समाज को मालूम है किसको क्या मिला है। हर चीज़ का उनके पास जवाब है। हमारे पास हमें मिला है कुछ, हमें उन्होंने दिया है। जैसे आप कह रहे हैं मोदी जी ने बहुत सारी चीज़ें जो है सिख समाज को दी हैं, तो अब वोट देने की बारी है, तो सिख समाज किसके साथ जाने वाला है? बिल्कुल हम अपनी वफादारी से वोट देंगे, क्यों नहीं देंगे। जो पार्टी, जो प्रधानमंत्री या जो भी लोग हमारे साथ हमारे समाज की सोचेंगे, हमारे लोगों की सोचेंगे, हमारे हितैषी रहेंगे, हमारे भले की बात करेंगे, हमारा दुख जो है बांटेंगे, तो हम उनकी क्यों नहीं समझेंगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के जो छोटे साहिबजादे हैं, जिनको आज तक कभी भी किसी इतिहास में नहीं लाया गया, सबसे ज़्यादा वीर बाल दिवस वही थे। सबसे ज़्यादा जो है छोटी उम्र के लोग बच्चे शहीद हुए थे हमारे सिख कौम में, किसी ने इतिहास में नहीं लाया। ये मोदी जी है जो इसको सामने प्रकट किए हैं और पूरे विश्व में, पूरे देश में किताबों में, NCERT किताबों में ला के उनको दिया है। आज जो और स्टेटों के बच्चे हैं स्कूलों के, वो पढ़ते हैं, उनको मालूम है कि खाली जो हम पढ़ते थे औरंगजेब शहीद वो हुआ, ये वो हुआ, शाहजहाँ हुआ, उनके बारे में तो मालूम था। कांग्रेस ने तो यही तो पढ़ाया हमें। लास्ट सवाल बस कि मोदी जी ने नारा दिया है इस बार की अब की बार 400 पार, आपको लग रहा है कहीं से भी कि वो सच होता हो, दिख रहा है ग्राउंड पे भी वैसा समर्थन मिलेगा? देखो बात ऐसे, काम को जो है वो वोट मिलती है, तो काम में तो कोई कमी नहीं है। ठीक है, जो 400 साल है तो मिलेगा। 400 साल जो कह रहे हैं वो पार, तो 400 पार मिलनी चाहिए, ऊपर ही जा सकती है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लोगों के मन में वो बस चुके हैं, विकास नज़र आता है, लोगों को दिख रहा है काम, लोगों ने कंपेयर भी कर रहा है। और दूसरे हैं क्या, वो 10, 20, 50 मिलके एक पार्टी बनाते हैं, ये अकेला आदमी सारे काम कर रहा है। पर जैसे राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, ये लोग कह रहे हैं कि अगर इस बार मोदी जी आ गए तो देश के अंदर पूरे तानाशाही हो जाएगी, इसलिए मोदी जी को हटाना जरूरी है। देखो विपक्ष का काम है, ठीक है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे।
तो उनको तो कहना ही है ना, वो विपक्ष है, विपक्ष तो इनकी तारीफ नहीं करेगा ना। जनता पहचान गई है। जनता तो पहचानती है, जनता तारीफ के लिए बैठी है, जनता तैयार है इनको। वो चाहते हैं कि इस बार मोदी जी फिर दोबारा आएंगे। हाँ, ठीक। क्या नाम भैया? मनमोहन सिंह। अब बताइएगा कि इस बार किसकी सरकार आ रही है? 400 पार आएगी जी, मोदी जी की सरकार। हाँ एकदम कन्फर्म है। जी, कंफर्म है जी। तो इतना भरोसा क्यों लोग मोदी जी पे करते हैं? सर इस बार काम करा उन्होंने, बहुत काम कर रहे हैं पहले से, अब काम दिख रहा है हम लोगों को। आपको लगता है दोबारा आएंगे तो फिर और काम सर बिल्कुल आएंगे, काम बढ़ेगा। और हमारा जो हमारा गुरुद्वारा साहब जो है पाकिस्तान में, वहाँ पे भी उन्होंने मतलब खोल दिया, बिना बीजे के हम जा सकते हैं। और भी बहुत काम करे उन्होंने, काम गिनाते गिनाते हम मतलब भूल जाएंगे। आप मतलब कुछ नहीं हो सकता, मतलब हमने भूलना ही भूलना है, और इतने काम है उनके, इतने सारे। काम बता रहे हैं जैसे वोटिंग का समय आएगा, ऐसा तो नहीं है वोटिंग के टाइम पलट जाए, राहुल गांधी की तरफ चले जाए, ऐसा कुछ हो? सर वो फिर गद्दारी होगी, पलटना नहीं चाहिए, देश वोट करेगा। करना तो चाहिए। क्या नाम है बाजी? मनजीत सिंह फ्रॉम नवी शाहदरा। जी, बताइएगा, आप लोग जो हैं इतने वर्षों में आपने कांग्रेस की सरकार भी देखी, समाजवादी पार्टी भी देखी, अब आम आदमी पार्टी की भी देख ली, अब मोदी सरकार भी है। क्या आपको लगता है कि इस बार सिख जो समाज है वो किसकी ओर जाने वाला है? मैं तो इतना कहूँगा, मैं आया इनके साथ हूँ, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो मोदी जी ने काम करके दिखाया है, तो कुछ काम तो मोदी जी ने अच्छे करे हैं। देखो जी, उन्होंने शौचालय बनवाए, और जो पेंशनर उनको दिया, विधवाओं को पेंशन दी, दूसरे पेंशनर, मतलब जो अच्छे काम है उनको तो हम अच्छा कहेंगे। लेकिन बात ये, अब इतने साल उन्हें राज करते हुए तो एंटी इनकमेंसी तो होगी ही ना किसी भी सरकार में। आप तो प्रेस में है, तो सरकार 2 दफ़ा 2014 से चुन के आई हुई है, 2 बार आ गई, तो पहली बार काम किया, आ गई। अब 2 बार का काम, जब आज की पब्लिक जो वोटर है, अब अभी समय बहुत है दिल्ली में, तो इन जुलाई ऑल राइट। सो उस समय तक क्या माहौल बनता है? आज माहौल हमारे पक्ष में है, ठीक है, लेकिन दूसरी पार्टियां भी तो मैदान में है ना। जब 2 पहलवान लड़ते हैं, आपको लगता है मतलब मोदी जी के वाला सामने कौन ऐसा जो उम्मीदवार जिसको जनता जा सकती एक सिंगल उम्मीदवार अभी तक मोदी जी को टक्कर देने वाला नहीं है। उसमें होता क्या है, जब ये विपक्ष की जो पार्टियां मिल रही हैं, अगर वो सही मन से, सही दिल से वो कार्य करती हैं, किसी को धोखा नहीं देती आपस में, तो विपक्ष की सीटें कुछ बढ़ सकती हैं। मैं नहीं आया, इनके बढ़ सकती हैं, ये डिपेंड करता है। है? आपसी लड़ाई जो हो रही है उससे नुकसान होगा, जो गठबंधन में आपसी लड़ाई। गठबंधन में देखो 4 भाई भी हैं, वो इकट्ठे नहीं बैठते, वो भी घर के भाई हैं, सगे खून का रिश्ता है, वो भी लड़ते हैं। तो ये तो पार्टियां अलग अलग ऑल ओवर इंडिया से हैं, कोई साउथ से है, कोई नॉर्थ से है, कोई वेस्ट से है, कोई ईस्ट से है। तो इन सबको मिलाना, मैं कहता हूँ, मैं मोदी जी का मैं काफ़ी तारीफ़ करता हूँ। तो राहुल जी जो कर रहे हैं, तो वो भी तो प्रयास कर ही रहे हैं ना। जब 2 पहलवान आते हैं तो दोनों पहलवान अपना अपना गुर तो दिखाएंगे ना। तो ये डिपेंड करता है उस दिन पोलिंग कितनी होती है। अगर पोलिंग अधिक हो गई तो बीजेपी को फ़ायदा होगा, ये मैं कह रहा हूँ। थैंक यू। तो देखिए, लगातार लोगों से ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वोटिंग के दिन तक देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि वोट जो है इस बार किस तरफ जाएगा। हालांकि प्रयास जो है वो दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।